गांव के मिट्टी में पला बड़ा आरव वर्मा एक साधारण किसान का बेटा सुबह के सुनहरे सूरज के साथ जागता है। जब बाकी बच्चे खेलते हैं वो अपनी पुरानी साइकिल पर धूल भरी कच्ची सड़कों से होकर स्कूल जाती है। उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेकती है और वही एक कोने में आरव पुरानी किताबों में खोया रहता है। गरीब होने के बावजूद माँ के चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान होती है। गांव के स्कूल में एक बड़े पेड़ के नीचे आरव छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करता है। पिता खेतों में पसीना बहाते हैं। जब आरव पानी लेकर पहुंचता है दोनों के चेहरों पर गर्व झलकता है। रात को खटिया पर लंठन की हल्की रोशनी में वो अपनी सपनों के पन्ने पलटता है। कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। एक दिन जब सरकारी कॉलेज से एडमिशन लेटर आता है, माँ के आंखों में खुशी के आंसू बह जाता है। माँ कहती है, जा बेटा, अब तू अपने सपनों को उड़ान दे। साधारण कपड़े में छोटा सा बैग लेकर आरव गांव की बस में बैठता है और उसकी नई यात्रा शुरू होती है। आरव शहर पहुंचता है। ऊंची बिल्डिंग, अजनबी चेहरा और भीड़ भाड़। आरव अपनी पुरानी साइकिल के साथ गेट पर रुकता है। थोड़ा सा डर लगता था लेकिन हिम्मत नहीं हारता। कॉलेज की नोटिस बोर्ड के पास अमीर छात्रों की हंसी मजाक उसे चुभती थी और वो चुप रहता था। उसकी नजर पहली बार नेहा चौहान पर पड़ती है। नेहा चौहान एक आत्मविश्वासी अमीर घर की लड़की। वो वहां से गुजरती है लेकिन आरव की तरफ देखती तक नहीं। क्लास में प्रोफेसर शर्मा पढ़ा रही है। आरव पीछे बैठा ध्यान से सुनता है। बाकी स्टूडेंट मजाक मस्ती करते थे। एक दिन अधूरा प्रोजेक्ट देखकर प्रोफेसर शर्मा आरव को डांटती है। नेहा मुस्कुराती है पर आरव सिर झुकाकर माफी मांग लेता है। रात में हॉस्टल की कमरे का अंदर पीली रोशनी के नीचे वो पढ़ता रहता था। उसके पास ना कोई लैपटॉप है ना नोट्स, सिर्फ था तो जीत और भरोसा। कॉलेज कैंटीन में नेहा और उसकी सहेलियां आरव के पुराने कपड़े का मजाक उड़ाती है। लेकिन उसी बारिश भरे दिन में जब आरव गीले कपड़े में साइकिल चलाता हुए एग्जाम देने पहुंचती है, उसके चेहरे की दृढ़ता कुछ अलग ही कहानी कहती है। दिन बीत जाती है। रात को किताबों के साथ गुजरती है। प्रोफेसर शर्मा एक दिन दूर से उसकी मेहनत को देखते हैं और पहली बार मुस्कुराती है। रिजल्ट बोर्ड पर सबकी निगाहें टिक जाती है। टॉपर आरव वर्मा। नेहा हैरान हो जाती है। कहता है, टॉपर कैसे हो सकता है? ये टॉपर कुछ चीटिंग करके टॉपर आया है। प्रोफेसर शर्मा गर्व से हाथ मिलाते हैं आरव से और नेहा पहली बार बातचीत करती है। कहती है, तुम सच में कमाल हो। धीरे धीरे दोनों का बीच दोस्ती हो जाती है। कॉलेज की गार्डन में शाम ढलने का वक्त दोनों बेंच पर बैठकर बात करते थे। आरव, आगे क्या करोगे? अब आरव का लक्ष्य साफ है। आरव को आईएएस अधिकारी बनना है। लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई, नींद रहित रात और खुद से लड़ाई। नेहा उसकी मदद करती थी, उसे इंटरव्यू के लिए टिप्स सिखाती थी। फेयरवेल के दिन सब चमकदार कपड़े में है लेकिन आरव अपनी पुरानी कपड़े में और सबसे अलग है। प्रोफेसर शर्मा के पैर छूकर कहता है, आपकी आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। रात को जब पूरी दुनिया सो जाती है, आरव स्ट्रीट लाइट के नीचे वो नोट्स पढ़ता है। कभी थककर दीवार से टिक जाता लेकिन हार नहीं मानता। एग्जाम सेंटर के बाहर भीड़ है और आरव की आंखें में सिर्फ लक्ष्य। पेपर के बीच उसका पेन बंद हो जाती है। वो शांति से किसी और से उधार ले लेता है। और फिर एक दिन रिजल्ट बोर्ड पर उसका नाम आरव वर्मा सिलेक्टेड फॉर आईएएस इंटरव्यू। खुशी से नेहा की आंखें भर जाती है।
फोन पर दोनों बातचीत, दोनों की चेहरे पे मुस्कान। इंटरव्यू रूम में बैठे आरव के आत्मविश्वास और गांव के मिट्टी का याद रखते हुए वो हर सवाल का जवाब सही और सच्चाई से देता है। कुछ दिन के बाद रिजल्ट आता है, सिलेक्टेड आज आईएएस ऑफिसर। पूरा कॉलेज गर्व से झूम उठता है। आरव अब कलेक्टर आरव वर्मा है। सरकारी दफ्तर के बाहर नेम प्लेट चमक रही है। माँ घर पर दिया जलाती है, बेटे की सफलता पर भगवान का धन्यवाद करती है। आरव वीडियो कॉल पर मुस्कुराता है और माँ को कहता है, अब तुम्हारे सपने सच हुए। पहली बार मीडिया उसकी ऑफिस पहुंचती थी और आरव के इंटरव्यू लेती थी। वो गांव में जाकर बच्चों से मिलता है, उन्हें बताता है, सपने बड़े देखो पर मेहनत उससे भी बड़ी करो। नेहा अब कॉलेज में लेक्चर बन चुकी थी। अब टीवी पर आरव की खबर देखती थी और उसके आंखें नमी हो जाती थी। और आरव अपने ऑफिस के एक कोने में रखी पुरानी साइकिल को देखकर मुस्कुराता है। यहीं से सब शुरू हुआ था। कॉलेज में फूलों की सजावट और बैनर लगा है, वेलकम कलेक्टर आरव वर्मा। सारे स्टूडेंट ताली बजा रही हैं। अब आरव सरकारी कार से उतरती है, सबकी आंखें चमक उठती है। नेहा वही भीड़ में खड़ी थी, सालों के बाद वही चेहरा, वही शादी की। प्रोफेसर शर्मा गर्व से कहते हैं, मैं जानता था ये मिट्टी एक दिन सोना बनेगी। स्टेज पर आरव माइक उठाता है, कभी किसी की हैसियत देखकर रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि इंसान की असलियत पहचान उसके मेहनत से होती है, पैसे से नहीं। नेहा की आंखों में आंसू था, भीड़ में खड़ी होकर ताली बजा रही थी। प्रोफेसर शर्मा के पैर में छूकर आरव आशीर्वाद लेता है। आपने जो सीख दिया है वही मेरा मुकाम है। नेहा आगे बढ़ती है, माफ करना आरव, इन्हें तुम्हें समझा ही नहीं। आरव मुस्कुराती है और कहती है, मिट्टी की खुशबू ही मेरी पहचान है नेहा। आरव गांव में स्कूल बनवाता है, बच्चों के किताब देता है। नेहा गरीब बच्चों को पढ़ाती थी और मुस्कुराती थी। अंत में आरव अपने गांव में एक छोटा सा म्यूजियम खोलता है, जहां उसकी पुरानी साइकिल को रखी होती है।